हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं हूं जतिन चितलांगिया, आप सबका अकाउंट्स मेंटर। आज हम अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक छोटा जरूर लगता है, लेकिन पूरी अकाउंटेंसी की फाउंडेशन इसी चैप्टर पर बेस होती है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है किसी भी फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज किस रिलेशनशिप में होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है और अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दोस्तों, इस इक्वेशन को सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है। बिजनेस के पास जो भी एसेट्स हैं उनका सोर्स दो ही हो सकता है, या तो ओनर्स कैपिटल या फिर आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज। इसी वजह से एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बेसिस है। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन इंश्योर करती है कि दोनों इफेक्ट्स प्रॉपर्ली बैलेंस रहे। टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म financed by creditors, lenders and owners are equal to its total liabilities. सिंपल वर्ड्स में, बिजनेस के एसेट्स खुद से क्रिएट नहीं होते, उनके पीछे या तो ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है या क्रेडिटर्स और लेंडर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद भी ट्रू रहती है, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज एन इक्वल डेबिट। इसी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन कभी डिस्टर्ब नहीं होती। अब आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट पर। अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है जो किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड होता है। मतलब अगर हम कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस एक ही जगह रिकॉर्ड होंगे। इसी तरह परचेजेस अकाउंट में परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और सेल्स अकाउंट में सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अकाउंट हमें ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट और डायरेक्शन दोनों बताता है। एग्जाम्पल्स कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है रिसीविंग और इनकमिंग एस्पेक्ट, इसको डेबिट एस्पेक्ट कहा जाता है। दूसरा एस्पेक्ट होता है गिविंग और आउटगोइंग एस्पेक्ट, इसको क्रेडिट एस्पेक्ट कहा जाता है। यानी अगर बिजनेस कुछ रिसीव कर रहा है तो डेबिट एस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा, और अगर बिजनेस कुछ दे रहा है तो क्रेडिट एस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा। डेबिट और क्रेडिट के ये दोनों एस्पेक्ट्स मिलकर डबल एंट्री सिस्टम का फाउंडेशन बनाते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पर। अकाउंट्स को मेनली दो अप्रोचेस में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा नाम है मॉडर्न अप्रोच। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, इसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पक्का आना ही है। इस अप्रोच में अकाउंट्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट का रूल याद करते हैं। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव करे उसको डेबिट करो और जो दे उसको क्रेडिट करो। अब बात करते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो एसेट बिजनेस में आए उसको डेबिट करो और जो एसेट बिजनेस से बाहर जाए उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होंगे और सारी इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होंगे। अब हम एक बहुत ही अच्छा चार्ट आपके लिए बनाए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अकाउंट्स दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसका नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। तो पर्सनल अकाउंट्स का डेफिनेशन कहता है अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट को पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स उन पर्सन से रिलेटेड होते हैं जो क्रिएशंस ऑफ गॉड होते हैं। एग्जांपल्स मिस्टर ए डेटर है, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, मिस्टर जेड क्रेडिटर अकाउंट। ये सब वो लोग हैं
जिनको गॉड ने क्रिएट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स की। फर्म्स, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स जो बिजनेस डीलिंग्स में पर्सन्स के रूप रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। एग्जांपल्स ए लिमिटेड, बैंक, मिसर्स बी स्टेशनरीज, ये फर्म है। क्लब आते हैं इसमें। अब इनमें एक और टाइप है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स इनडायरेक्टली पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो यानी पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ये तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं, जिनमें पर्सनल के भी तीन टाइप्स होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। रियल अकाउंट्स बिजनेस की टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होते हैं। टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, कैश। इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे हमारे रियल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और इनकम से रिलेटेड होते हैं। इसका एग्जांपल्स हैं सैलरी अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट। इस तरीके से हम पूरा अच्छे से समझते हैं और हमने समझा भी पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स की। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब एक और अप्रोच है जिसका नाम है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब बात करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किस अकॉर्डिंग होते हैं। तो नियम है जब जब एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा और जब जब एसेट डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होता है। इसका नेचर है डेबिट बैलेंस। नॉर्मली एसेट सारे डेबिट बैलेंस के ही होते हैं। इनका एक और पार्ट है एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंस अकाउंट जब जब इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा और जब जब डिक्रीज होगा वो भी क्रेडिट होगा। इसका नेचर भी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो एसेट और एक्सपेंस दोनों सेम जैसे ही चलते हैं, इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। अब बात करते हैं लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट जब जब बढ़ेंगे तो वो क्रेडिट होते हैं और जब जब उनका बैलेंस गिरता है तब उनको हम लोग डेबिट करते हैं। इस अकॉर्डिंग हम लोग नए यानी कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में डील करते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग ऑफ अकाउंट, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट्स आगे पूरी अकाउंटेंसी में बार बार यूज होने वाले हैं, इसीलिए इन्हें प्रॉपर्ली रिवाइज जरूर करिएगा। आपको इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके डाउट्स सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और जतिन भैया क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।